जब किसी मूवी के बारे में सोशल मीडिया में हवा चलने लग जाती है कि ये मूवी ऐसी है, ये मूवी वैसी है, इस मूवी का एक्टर ने ये मूवी क्यों की, तो वहां पे मुझे न्यूट्रल होना पड़ता है। और मैं इस मूवी को न्यूट्रल होकर ही जाकर देख कर आया हूँ। ना इस मूवी का मैंने ट्रेलर अच्छे से देखा, हाँ टीजर देखा था, और ना ही इस मूवी के बारे में मैंने कुछ और न्यूज सुना, ना ही किसी और का रिव्यू देखा। सीधा गया, टिकट कटाया, इस मूवी को देखकर आज मैं आया हूँ। जिस मूवी का नाम है प्रभास स्टारर राजा साहब। और ये 3 घंटे की एक कॉमेडी हॉरर जॉनरा की मूवी है, जो कि एक फैमिली मास एंटरटेनर के रूप में और पैन इंडिया के रूप में हमारे थिएटर्स में आकर लग गई है। अब कैसी है मूवी, कैसी इसकी स्टोरी है, और कैसी इसकी प्रेजेंटेशन है, आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिने जंक्शन बाय डॉक्टर डीजे में। तो राजा साहब के बारे में आपको बता दूं तो एक ऐसी मूवी है जो कि प्रभास के इर्द गिर्द घूमती है। जो प्रभास का रोल है वो राजा साहब का रोल है, और राजू का रोल वो कर रहे हैं। और उनकी एक दादी है जिनका नाम है गंगा माँ। और गंगा माँ इनके साथ रहती है, बचपन से इनके देखभाल करती है, और इनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन है। और यही गंगा माँ अपने पति का वेट कर रही है, जिसको ढूंढ रही है कई सालों से, जो कि गुम हो गए हैं। और उनके पति का रोल कर रहे हैं संजय दत्त, जो कि बेसिकली एक तांत्रिक हैं और एक ऐसे एंटिटी है जो कि बहुत ज्यादा शक्ति या फिर माइंड मैनिपुलेशन की शक्ति रखते हैं अपने में। अरे वैकना का भाई है क्या संजय दत्त? तो अब प्रभास निकल जाते हैं संजय दत्त की तलाश में। और संजय दत्त की तलाश वो करते हैं, तब एक महल जैसे जगह में पहुंच जाते हैं, जो कि माया महल होता है। बस इसी को लेकर ये सारी मूवी है, और इसी को लेकर इस सारी प्लॉट रखी गई है। इसमें जो हॉरर थ्रिलर का पार्ट है उसको, या प्री स्टोरी का जो पार्ट है उसको अच्छा और इफेक्टिव करने के लिए समुथी कारनी बोल के जो साउथ के कमाल के एक्टर है उनको रखा गया है गंगा राजू के रोल में। साथ ही साथ साथ बोमन ईरानी का भी एक साइकेट्रिस्ट का रोल है, डॉक्टर पद्म भूषण करके, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं और प्रभास की हेल्प करने इस मूवी में आते हैं। इसके अलावा हमको तीन तीन हीरोइंस का एंगल भी इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसमें निधि अग्रवाल बेसी का रोल कर रही हैं, जो कि प्रभास की फर्स्ट लव इंटरेस्ट है। साथ ही अनीता करके रोल है जिसको रिधि कुमार करके प्ले कर रही हैं। साथ ही तीसरी हीरोइन भी जिनका नाम है मालविका मोहनन, और वो भैरवी का रोल कर रही हैं। और सबका लव इंटरेस्ट प्रभास है, और प्रभास का लव इंटरेस्ट इन तीनों में है। अब ये इस मूवी का एक सेपरेट प्लॉट है जो आपको मूवी में कहीं कहीं देखने को मिलेगा, और एंटरटेनिंग भी लगता है। इसके अलावा बात करें मूवी के प्रोज की, यानी मूवी में क्या अच्छा आपको क्या नया देखने को मिलेगा, तो मूवी बहुत नए और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ है। मतलब इसमें जो बुरे एंटिटी को हराने का तरीका दिखाया गया है वो बहुत अच्छा और नया तरीका दिखाया गया है। साथ ही इस मूवी में जो बॉन्ड कनेक्शन है प्रभास और दादी के बीच, वो कमाल का दिखाया गया है। मूवी की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मूवी की जहां जहां पे भी कॉमेडी पार्ट रखे गए हैं उसको सप्ता गिरी और योगी बाबू जैसे अच्छे कॉमेडी एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जो कि कमाल की लगती है। और इसके अलावा कुछ अच्छा है तो प्रभास का लुक, भाई कमाल का लुक है, उसकी कमाल की आउटफिट है। और आउटफिट की बात चलिए तो ये है ऑल न्यू हुडी बाय यूशिरा, जो कि जगदलपुर का अपना ब्रांड है। और ये ब्रांड इंस्टाग्राम में अपनी सर्विस देने के लिए अवेलेबल है। आप अगर इस हुडी को ऑर्डर करना चाहे तो yushira.in करके आप इंस्टाग्राम में जाकर सर्च कीजिए, और वहां जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, पेमेंट कीजिए, और पाइए विद इन 1 डे। यानी जगदलपुर के लोगों के लिए ये एक दिन में ही अवेलेबल हो जाएगा। और प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये जगदलपुर का अपना खुद का ब्रांड है, जिसे जगदलपुर के टैलेंटेड टीनेज लड़की आयुषी ने स्टार्ट किया है। तो अगर आपको ये हुडी चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए, तो वहां जाकर मेरा रेफरेंस दीजिए, यानी कि उनके मैसेज में जाकर ये दिखाइए कि आप मुझे इंस्टाग्राम यानी डॉक्टर दिलेश जोशी वाली आईडी को फॉलो करते हैं, या फिर सिने जंक्शन बाय डॉक्टर डीजे के सब्सक्राइबर हैं। तो जरूर आपको इस हुडी पे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक के ऊपर, जो कि म्यूजिक बहुत ही अच्छी है। बट जहां पर हिंदी डब की गई है, मतलब तेलुगु गाने को हिंदी डब किया गया है, वो ऐसी नहीं है कि आपको हमेशा याद रह जाएगी। इसके अलावा जो साउथ सिनेमा की बैकबोन कही जाती है, यानी बीजीएम की बात कर लूं, तो बीजीएम कमाल की है। लेकिन इसके जो डायलॉग्स हैं वो बेसिकली मुझे नहीं लगा कि हिंदी बेल्ट के लिए बनाए गए हैं। ये खासकर तेलुगु बेल्ट के लिए डायलॉग ज्यादा लगते हैं। और कहीं कहीं पे जो कॉमेडी के लिए जो डायलॉग यूज किए गए हैं वो भी रिलेटेबल या फिर उतने आसानी से समझ नहीं आते। तो ये एक मुझे मिसिंग पॉइंट लगा इस मूवी का। बट इसके आगे मैं बात कर लूं तो ये बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट की मूवी है, बट अपने प्रेजेंटेशन और स्टोरी रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाती है। अब क्यों फेल होती है इसके ऊपर बात करें तो प्रभास और उसकी दादी का जो कनेक्शन दिखाया गया है वो अच्छे से तो दिखाया गया है, लेकिन उनका आगे पीछे कुछ अच्छे से समझाया नहीं गया है। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि प्रभास की दादी एक बहुत ही बड़े रियासत की रानी होती है, और लेकिन वो उस रियासत की रानी होती है सो ठीक है, लेकिन प्रभास का पापा कौन था वो नहीं दिखाया गया है।
वो जो बिल्डअप है जो संजय दत्त के लिए दिखाया गया है, वो ठीक है दिखाया गया है, लेकिन वो फकीर क्यों था वो नहीं बताया गया है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में कुछ बिल्डअप नहीं है, बस आपको बताया जाता है कि ये इसके रिलेटेड है, तो आपको देखना है तो आप देखते हैं। और साथ ही साथ जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जो प्रभास के दोस्त हैं, वो क्यों है कैसे हैं कुछ समझ नहीं आता। जो मूवी के जंप स्केयर पार्ट है वो उतने हॉरिफाइंग नहीं लगते हैं। और साथ ही साथ जो एक थ्रिल है, मैंने अरे कि मन में एक थ्रिल जो है जानने की कि संजय दत्त का कैरेक्टर को हराया कैसे जाए, या फिर वो किस प्रकार का पावर प्रोजेस करता है, वो भी अच्छे से बिल्डअप नहीं दिया गया है। जिस वजह से ये एक मास फैमिली एंटरटेनर होने के बावजूद, मतलब ये पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है मूवी, अपने एंटरटेनमेंट को एट द पीक ले जाने पर सफल नहीं होती है मूवी। राजा साहब देखने के बाद मुझे एक साथ दो दो फीलिंग आई। एक तो डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ कि ये क्या कचरा दिखा रहे हैं, और ये भी अच्छा लगा कि वाह, ये होता है ना कॉन्सेप्ट यार, ये कॉन्सेप्ट तो हम देखना चाहते थे इंडियन सिनेमा में। एक अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी राजा साहब का फर्स्ट हाफ सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लव कनेक्शन को दिखाने में लग जाता है, जो कि हमको शॉर्ट में करके या फिर कम रख के भी दिखाया जा सकता था। मूवी का जो मेन स्ट्रीम स्टोरी है वो इंटरवल के 10 मिनट पहले ही या 15 मिनट पहले ही चालू होता है। मतलब अगर आप ये मूवी 15-20 मिनट लेट भी जाए, थोड़ा ना कहीं से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लूं, थलपति विजय का भवन केसरी से इंस्पायर्ड होना और इस मूवी का प्रेजेंटेशन साफ बताता है कि ये मूवी का जो क्लैश होने वाला था वो संक्रांति आते तक क्रैश हो जाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि राजा साहब अच्छा परफॉर्म करेगी, बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन वलेक्शन कर लेगी, क्योंकि इन लोग इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाले हैं, ऐसा एंड क्रेडिट सीन में भी बताया गया है, जो कि जिसका नाम है राजा साहब सर्कस 1935 समथिंग लाइक दैट। तो अब वो क्यों है काय के लिए है, वो तो अगले पार्ट में ही इस मूवी के देखने पर समझ में आएगा। और भगवान करे थोड़ी सी मूवी हिट हो जाए या चल जाए। अब मेरी सजेशन बोलो, आपको थिएटर तक मूवी देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो सही और दिल की बात बोलूं तो अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल में हैं, अगर अभी हम मूवी देखने नहीं जा सकते, तो आप इस मूवी का ओटीटी में आने का वेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मूवी के फर्स्ट डे रिलीज के साथ वीडियो लेकर यानी कि रिव्यू लेकर मैं आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके पास जो राजा साहब जाने का प्लान बना रहे हैं। और ये हुडी मंगाना है भाई, तो आपको तो पता है मेरा रेफरल देके आप डिस्काउंट भी पा सकते हो। विशिरा.in उस कंपनी का नाम है, और ये पहला ब्रांड कोलैबोरेशन वीडियो है मेरे चैनल में। तो ऐसे ही कोलैबोरेशन अगर आपको भी करना है तो आप मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।